तो चांद की रात घर में खुशियों का माहौल, सुबह ईद के नमाज का इंतज़ार। परिवार बहुत खुश था। 30 रोजे रखने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया कि सुबह ईद मनाई जाएगी। घर की लड़कियां औरतें मेहंदी वगैरह लगा करके सो गई कि सुबह जल्दी उठकर त्यौहार की तैयारी में लग जाना है। थका हारा परिवार बहुत ही गहरी नींद में सो गया और इसी बीच रात में अज्ञात चोरों ने घर में सेंध लगा करके एक बड़ा होल बनाया और दीवार ईंट को काट करके घर के अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने इतनी सावधानी से पीछे से घर में सेंध लगाई कि किसी को आवाज़ तक नहीं आई। चोर घर के अंदर दाखिल हुए और करीब 57,000 रुपये व नकद, बाकी लड़की की शादी के लिए सहेज कर रखा हुआ गहने और जेवरात भी अपने साथ समेट ले गए। रात को जब घर की बुजुर्ग महिलाओं को कुछ आवाज़ आई तो जब बुजुर्ग महिलाओं ने दरवाज़ा खोला और जब वो देखने लगी, उस वक्त भी चोर एक बड़े बक्से को इस होल से निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बक्सा बड़े आकार का होने के कारण इस होल से निकल नहीं पाया और देखते ही देखते अज्ञात चोर यहाँ से फरार हो गए। जब रात को परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे, गांव के लोग इकट्ठा हुए, इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। आइए आपको बताते हैं दरअसल ये मामला है कहाँ का। ये पूरा मामला हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रिसिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बैजनाथपुर के बनकटवा का है, जहां पर 10/11 की रात चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। गांव निवासी सफ़ीक अहमद पुत्र अजमत अली के घर में चोरों ने नकब लगा करके उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ फेर दिया। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि रुपए और गहने बेटी के शादी के लिए संजो कर रखे गए थे कि ईद के बाद बेटी की शादी ठानी गई है और बेटी की शादी करनी है। जो परिवार का मुखिया है वो बाहर प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ से कुछ तिनके जोड़ करके घर भेजता है कि आखिरकार बेटी के हाथ पीले करने हैं। और घर की औरतें उस रकम को सहेज कर सजो कर रखी हुई थी, लेकिन कौन जानता था कि इस तरीके से उनकी गाढ़ी कमाई पर चोर इस तरीके से हाथ फेर देंगे। बाहर कुछ महिलाएं सोई हुई थी और रात के अंधेरे में चोर पीछे से पहुंचा और उसने बहुत ही आसानी से सेंध लगाई। सेंधमारी और नकबजनी उसे कहते हैं जब घर में कोई बड़ा होल बना करके दीवार काट करके चोर अंदर दाखिल होते हैं। तो इस तरीके से घर की सारी कमाई पर चोरों ने हाथ फेर दिया। रात को ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल भी की। पुलिस ने देखा भी है और जानकारी मिली है कि अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। अब देखना ये होगा कि योगी राज की पुलिस इस चोरी का खुलासा कर पाती है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक गरीब परिवार का सब कुछ चला गया। जो परिवार गरीब होता है उनके लिए लाख रुपए भी बहुत होते हैं। बेटी की जो शादी होती है, आजकल महंगाई के ज़माने में आप लोग जान ही रहे हैं कितना पैसा खर्च होता है। तो कुछ जो बक्सा है, जो कुछ बॉक्स है, पुराना संदूक है, वो घर के बाहर खेतों में मिला है। उसमें कुछ भी सामान नहीं है। और एक बड़ा बॉक्स चोरों ने सोचा था कि इसको भी निकाल ले जाएंगे, लेकिन ये उसी होल में जा कर के फंस गया, जिसके कारण ये बॉक्स रह गया। लेकिन इसके अंदर का सारा सामान चोरों ने गायब कर दिया। अब घर वालों का रो रो कर के बुरा हाल है। एक तो त्यौहार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, दूसरा बेटी की शादी करनी है, उस अरमान पर पानी फिर गया कि अब ये लोग कहाँ किसके आगे जा कर के हाथ फैलाएंगे, किससे भीख मांगेंगे, तब अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लाएंगे। बहुत ही दुख की बात है। बहराइच पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि इस चोरी का हर हाल में खुलासा करें। ये देखिए घर का सारा सामान और कुछ चीज़ है जो बाहर एक मकई के खेत में मिला है, यहीं पर ला करके चोरों ने आपस खोला है, बक्सा तोड़ा है। उसके बाद शायद यहाँ पर बैठ करके एक एक सामान निकाले होंगे और सामान में जो सोचे होंगे कि छोटा मोटा सामान है जो ले जाने लायक है, महंगा सामान है, उसको ले चलते हैं। तो ये देखिए मकई के खेत में बाकी का बक्सा मिला है। इनके जो परिवार का मुखिया है वो शायद बाहर मुंबई में रहते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से महिलाओं का रो रो कर के बुरा हाल है। इंसान जब मेहनत मजदूरी करता है और एक एक पाई जोड़ता है, कितना मिलता है दिहाड़ी में, 400 500 600 रुपया, इतने में वो अपना घर चलाता है और उसके बाद में किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करता है ताकि अपने बच्चों की शादी कर सके। तो ये सब कुछ अपना पेट काट करके जिस तरीके से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, चोरों ने उस पर हाथ साफ देने के लिए। क्या? सुरैया बेगम। कहाँ के रहने वाली हैं? यही बनकटवा के। अच्छा, क्या हुआ है आज आपके यहाँ? सर रात में हम लोग रोजा खोल के नमाज पढ़ के ईसा के सो गए थे। फिर मेरी बच्ची ने कहा अम्मी मेहंदी लगाओगे? हमने कहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी।
बस वो भी आई रात के मेहंदी वेंदी लगा के, वो भी दरवाजा बंद कर कर सो गई। फिर रात में मेरी सास आई जगाने के लिए कि उठो चलो खाना वाना बनाएंगी, तो मेरी बेटी उठी, दरवाजा खोली तो यहाँ पर देखा थे, तो हम लोग चिल्लाने लगे थे, एक बक्सा यहाँ पर फंसा हुआ था, बाकी सारा सामान लेकर चले गए। फिर हम लोग रात भर रोए चिल्लाए, फिर रात सुबह हुआ तब देखा वहां पे मकई के खेत के अंदर 2 बक्सा मिले टूटे हुए, जितना पैसा था सब लेकर चले गए। 50,000 57,500 रुपया नगद रहा है, और बिटिया के हमरे सोने के बलिया रहा है, नथनी रहा, पहली रहा, सब उठा ले गए, और कुछ भी जो छोटे छोटे सामान रहा वो भी सब लेकर चले गए। ये बक्से टूटे हुए रखे हैं, ये बक्सा देखो सब टूटे हुए रखे हैं। पुलिस को सूचना दी आप लोग? हाँ, पुलिस 2 बार आई है सर। रात को ही सूचना दे दी गई? रात में 2 बार, सुबेरे भी आई है, रात में भी आई है पुलिस। कोई इंक्वायरी करके चली गई, कुछ पता ही ना मिला। आपके पति कहाँ रह रहे हैं? बम्बई में सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो 3, एक बेटी जवान है, शादी करने वाली है। तो ये देखिए, बहुत ही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल चोरी करने के लिए, सेंधमारी यानी नकबजनी करके चोरी की गई है। कितनी आसानी से पीछे जो उसकी नींव होती है उसकी दीवार को इन्होंने काटा, और सोचिए कि लोग कितनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि किसी को आवाज़ तक नहीं आई। पीछे बिल्कुल सुनसान सन्नाटा था। मेरे ख्याल से ये अकेले आदमी का काम नहीं, इसमें 2-3 लोग लगे होंगे, और ये भी हो सकता है कि चोरों को पता रहा हो कि इनके घर में कुछ गहना वगैरह, पैसा वगैरह रखा है। ये देखिए कितनी आसानी से दीवार को काट करके और एक पूरा होल और सुरंग बना दिया, और उसके बाद सीधा घर में प्रवेश कर गए, और इसी सुरंग के अंदर से चोर ऊपर आए। इतनी देर तक चोर दीवार काटते रहे लेकिन किसी को पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने दिमाग भी बहुत बढ़िया लगाया कि उनको ईंट और बुनियाद वगैरह नहीं काटनी पड़ी, जबकि उसके नीचे से सुरंग बना दिया। और बहुत ही दुख की बात है, इस पीड़ित परिवार को आखिरकार इंसाफ मिलना चाहिए, और बहराइच की रिसिया थाना की पुलिस को चाहिए कि इस चोर को हर हाल में पकड़े, जिस चोर ने इस तरीके से नकबजनी लगाकर, सेंधमारी लगाकर चोरी की है और पुलिस को चुनौती दी है।